इस ट्यूटोरियल में हम ये थ्योरम सॉल्व करेंगे विच स्टेट्स इफ अ लाइन सेगमेंट joining two points subtends equal angles at two other points lying on the same side। ओके, पहले इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। इसका क्या मतलब है? ये कहता है कि हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट, और उसकी सेम साइड पे कहीं पे भी दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम इसके एंड पॉइंट्स के साथ ज्वाइन कर दें तो ये जो एंगल्स बनते हैं ये एंगल्स बराबर हैं। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो ये इसके कहने का मतलब है एक लाइन सेगमेंट की सेम साइड पे कहीं दो पॉइंट्स, और वो ऐसे दो पॉइंट्स कि अगर उनको इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करें तो जो एंगल बनेंगे वो क्या बनेंगे? इक्वल। सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द फोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, दे आर कंसाइक्लिक। यानी कि हमें अब ये प्रूव करना है कि ये जो चार पॉइंट्स हैं, दो तो ये हो गए लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स और दो ये पॉइंट्स, ये चारों कॉन्साइक्लिक हैं। कॉन्साइक्लिक का मतलब कोई ना कोई एक सर्कल ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करता है जो इन चारों पॉइंट से हो के निकलता है। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कहीं पे भी एक एंगल बना देता हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो हमने एक थ्योरम में ये पढ़ा था कि कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन पे ना आते हों, कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट हमेशा ऑलवेज किसी ना किसी एक सर्कल से होके निकलेंगे, राइट। तो इस थ्योरम का अगर आपको प्रूफ देखना हो तो उसका लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर में दिया है, आप उसको देख सकते हो। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट, तीन ऐसे पॉइंट जो एक लाइन में नहीं आते, वो हमेशा किसी ना किसी एक सर्कल से होके जरूर निकलते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि ये जो एक लाइन सेगमेंट अब मैंने लिया, ठीक है, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो ये आप इस कॉर्ड को ये लाइन सेगमेंट कंसिडर कर लो और इस वाले पॉइंट को आप ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लो, ठीक है। तो अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली तो ये बात सही होगी कि ये तीनों पॉइंट जो हैं ये एक सर्कल से होकर निकलेंगे, ठीक है। फेयर एनफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक पॉइंट और ऐसा ले लेता हूँ जिसका एंगल इसके बराबर हो। मान लो कि वो पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अभी मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो सर्कल के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। तो ये मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये मेरा लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, और ये पॉइंट हो गया सी, और ये हो गया डी। टू प्रूव इज ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक। और गिवन क्या है हमें? गिवन है कि एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। तो ये एंगल हमें इसके बराबर दिया गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये चारों जो हैं सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। ओके, हम इसको प्रूव करेंगे बाय अ कॉन्ट्राडिक्शन। कैसे? अब मुझे ये तो पता है कि ए बी और डी ये तो एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। कोई भी तीन पॉइंट्स हों तो सर्कल के ऊपर लाई कर सकते हैं। एक सर्कल ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जो तीनों पॉइंट से होकर निकलता हो, ठीक है। अब मैं ये मान लेता हूँ कि ये सर्कल सी से नहीं निकलता, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट सी पॉइंट डज नॉट लाई ऑन सर्कल, ठीक है। अगर ये सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता तो इसका मतलब ये जो सर्कल है ये सी पॉइंट इस सर्कल के या तो बाहर होगा या अंदर होगा, ठीक है। यानी कि सर्कल या तो कुछ ऐसे होकर निकलेगा, ठीक है, या फिर ये सर्कल जो है वो कहीं ऐसे होकर निकलेगा, ठीक है। अगर सी पॉइंट इस पर नहीं लाई करता तो इसका मतलब सर्कल के या तो ये बाहर है या सर्कल के अंदर है। तो इसका मतलब सर्कल जो है वो इस लाइन को या तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा या फिर अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट को मान लो मैं कहता हूँ सी प्राइम और इसको बोल देता हूँ सी डबल प्राइम। सी प्राइम को मैं बी के साथ ज्वाइन कर देता हूँ। अब देखो, अब ए बी क्या है? ए बी इज अ कॉर्ड, और आप ये बोल सकते हो कि ए बी इज एन आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। या तो इसको ले लो या इसको ले लो, ठीक है। अब ये जो ए बी आर्क है ये सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट को, ये जो ए बी आर्क है
ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर हमेशा सेम एंगल बनाती है। कोई भी एक आर्क हो मेरे पास, वो रेस्ट ऑफ द सर्कल पर हमेशा सेम एंगल बनाती है। ठीक है, कहीं पे भी आप अगर एंगल बनाओगे तो वो एंगल हमेशा सेम होगा। दिस इम्प्लाइज एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी प्राइम बी। ठीक है, क्योंकि ये अगर मेरी आर्क हो गई तो ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, और हमने इसको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कंसिडर किया है अभी इस केस में। ठीक है, अभी हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि सर्कल यहाँ से होकर निकलता है। तो इस केस में जितना एंगल ये डी पे बनाएगी उतना ही एंगल ये सी प्राइम पे बनाएगी। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। एंगल ए डी बी मतलब एंगल डी। ऑल्सो एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ये हमें गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि D जो है वो C प्राइम के बराबर है, D C प्राइम के बराबर है। D जो है वो C के बराबर भी है, D C के बराबर भी है, ये हमें गिवन था। तो इन दोनों से क्या हो गया कि C और C प्राइम, दिस इम्प्लाइज एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AC प्राइम B। AC प्राइम B ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स अब बराबर कैसे हो सकते हैं? ये एंगल तो सिर्फ तभी बराबर हो सकते हैं जब C और C प्राइम आपस में कोइंसाइड करते हो, राइट? क्योंकि बेस सेम है, और सेम बेस से अगर मैं दो सेम एंगल बना रहा हूँ और ये वाली साइड भी कॉमन है, तो ये साइड कॉमन, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये साइड दो डिफरेंट साइड्स के साथ मैं सेम एंगल बना लूँ। दैट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए C और C प्राइम को कोइंसाइड करना पड़ेगा। सो दिस इम्प्लाइज C and C prime should coincide, which implies हमारी assumption जो है वो क्या है? wrong. Our assumption is wrong. This implies circle passes through C. तो सर्कल को C के थ्रू ही पास करना पड़ेगा, hence proved. Similarly अगर आप ये वाला केस ले लो तो उस केस में भी सेम ही होगा। यहाँ से एक एंगल बनेगा C डबल प्राइम से, और फिर हम D और C डबल प्राइम सेम हो जाएगा। D और C ऑलरेडी सेम है, तो इसका मतलब C डबल प्राइम और C सेम हो जाएगा। तो इट डजेंट मैटर कि आप इसको अंदर कंसिडर करो या बाहर कंसिडर करो, प्रूफ आपका सेम ही रहेगा। सो दैट वाज इट। इट वाज अ शॉर्ट प्रूफ बट बिट कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपको ये थ्योरम्स अच्छे से नहीं पता तो इन सब थ्योरम्स का लिंक मैं साथ साथ ही टॉप राइट कॉर्नर में देता गया हूँ, आप उनको जरूर देखते जाओ जो इस थ्योरम की प्री रिक्विजिट है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।